जय हिंद दोस्तों। मिडिल ईस्ट में ईरान और इसराइल के बीच जो महाजंग छिड़ी हुई है, उससे जानो माल का तो भारी नुकसान हो ही रहा है और दोनों देश एक दूसरे के सैन्य प्रतिष्ठानों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसराइल ने जब हमला शुरू किया तो उसने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों से लेकर उनके आर्मी के बहुत सारे जो उनके जनरल्स थे, उनको मार डाला और ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। इसराइल का ये कहना है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो हमारे लिए खतरा है। वो इसराइल के लिए, इसराइल के वजूद के लिए, इसराइल के अस्तित्व के लिए खतरा है। लिहाजा हम ईरान का परमाणु कार्यक्रम विकसित बिल्कुल नहीं होने देंगे। और ये सिर्फ इसराइल नहीं चाहता है, ये अमेरिका भी चाहता है। अमेरिका भी इसराइल के पीछे खड़ा हुआ है। और बल्कि अमेरिका ने तो धमकी भी दी है, ईरान को अगर उसने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर ये समझ लीजिए कि ईरान बच नहीं पाएगा। बहरहाल ये दोनों तरफ से अटैक हो रहे हैं, लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान भी पीछे नहीं है, ईरान ने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है इसराइल को। लेकिन इसराइल ने जो नुकसान पहुंचाया है उसकी जो एक्यूरेसी है, उसकी जो मारक क्षमता है वो बड़ी जबरदस्त है, बड़ी कैलकुलेटेड है। अच्छा, वैसे तो ईरान तो जो परमाणु कार्यक्रम विकसित कर ही रहा था, जो अमेरिका नहीं चाहता था। कई दौर की बातचीत चली, फिर उसके बाद बावजूद कुछ नहीं हुआ। इसराइल के पास भी रासायनिक हथियार हैं और इसराइल छोटा देश जरूर है ईरान से, लेकिन उसकी मारक क्षमता जबरदस्त है। लेकिन आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के अलावा मेरे पास जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान के एक जनरल से, ईरान के एक जनरल हैं, उनका नाम है मोहसिन रजाई। ठीक, अब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसको लेकर, यानी कि मिडिल ईस्ट से लेकर पाकिस्तान तक हड़कंप मच गया है। और यहां केंद्र में पाकिस्तान है। पाकिस्तान सरकार इस मामले में कुछ कह ही नहीं पा रही है जो ईरान ने कहा है। ईरान ने एक बड़ी ही सनसनीखेज बात कही है, बड़ा सनसनीखेज दावा किया है पाकिस्तान को केंद्र में रखकर। वो ये कि अगर अगर इसराइल ने ईरान के वजूद को नष्ट करने की कोशिश की, क्योंकि इसराइल के पास रासायनिक हथियार है, परमाणु हथियार है, अगर उसने अपनी मिसाइलों में परमाणु हथियार लगाकर उसको छोड़ा और इससे अगर ईरान को नुकसान होता है तो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कहा है कि फिर पाकिस्तान हमारी ओर से इसराइल पर एटम बम से हमला करेगा, यानी परमाणु हथियार चला देगा। ये खबर है, समझ रहे हैं मेरी बात आप? मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पर भी ला देता हूं, स्क्रीन पर ला देता हूं वो न्यूज जो मैं आपको बता रहा हूं। बड़ी बहुत ही खतरनाक और सनसनीखेज ये न्यूज है। ये आज के तमाम अखबारों में प्रकाशित हुई है, जिसमें एबीपी न्यूज है, इसराइल ईरान जंग में हुई पाकिस्तान की एंट्री, ईरान को एटम बम का भरोसा दिया। ईरान के जनरल ने कहा है कि हम पर हमला हुआ तो पाकिस्तान कर देगा इसराइल पर परमाणु अटैक। तो ये जो है एक बिजनेस टुडे उसमें छपा है, ईरानियन जनरल्स क्लेम पाकिस्तान वुड न्यूक इसराइल इफ इट यूजेस एटॉमिक वेपन्स। तो ये जो खबर छपी है इसके हवाले से मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। हाँ, एक छोटे स्तर पर रिएक्शन आया है क्योंकि ये बात ईरान के मीडिया में कही गई है। जो ईरान के जो जनरल हैं मोहसिन रजाई, उन्होंने ईरान के सरकारी टेलीविजन पर आकर ये बात कही है कि अगर ईरान पर परमाणु हमला किया गया तो पाकिस्तान ईरान की मदद करेगा, और क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं तो वो इसराइल पर परमाणु हथियार से हमला करेगा और इस तरह से वो ईरान की मदद करेगा। अब जैसे दोस्तों एक बात बताऊं, मैं जब ये जंग शुरू हुई
तो उसमें अलग अलग देशों ने अलग अलग बातें कही और पाकिस्तान ने ये कहा कि इस लड़ाई में वो ईरान के साथ है। और ये भी खबर आई थी कि सैयद आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और अब फील्ड मार्शल बन चुके हैं, उन्होंने भी बहुत कोशिश की है ईरान के साथ अपने संबंधों को ठीक ठाक करने की, क्योंकि दोनों देशों के बीच थोड़ा अविश्वास की दरार थी, एक दूसरे पर इन्होंने अटैक भी किए। पाकिस्तान की सरकार ईरान के साथ संबंध सुधारने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन ये लड़ाई छिड़ गई, ये लड़ाई छिड़ गई। और इसके बाद आसिम मुनीर का दौरा हुआ वहां अमेरिका, तो फिर इसको और शक की नजर से देखा जाने लगा कि एक तरफ तो पाकिस्तान ईरान से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है, दूसरी ओर उनकी जो आर्मी चीफ है वो अमेरिका गए हुए हैं परेड में सलामी लेने के लिए। ये खबर बहुत फैली और आसिम मुनीर को बहुत ट्रोल किया गया, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को। अब पाकिस्तान क्या करे? अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या पाकिस्तान के लिए इतना सरल है ईरान का की रक्षा करना और इसराइल पर उसकी रक्षा में परमाणु बम का हमला करना, क्या पाकिस्तान के लिए इतना आसान है? देखिए, पहले मैं आपको उस ईरानी जनरल मोहसिन रजाई की वो स्टेटमेंट सुनाता हूं जो उन्होंने सरकारी टेलीविजन पर कहा। और क्या कहा उन्होंने, हालांकि उन्होंने ये बात फारसी में कही है, तो उसका जो लव्वो लुआब है ना, उसका जो लव्वो लुआब है वो वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसका लव्वो लुआब जो है वो ये है, ये फारसी में बोल انشالله جلوی ملت ما خواهد بود. این چند روز چه اتفاقی افتاده؟ تمام کشورهای عربی تماس گرفتن و گفتن ما از شما حمایت میکنیم. پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. ठीक है, तो ये इनका जो कहना था वो यही था कि अगर हम पर हमला किया गया तो पाकिस्तान ने हमको भरोसा दिलाया है कि वो हमारी मदद करेगा और परमाणु बम से हमला करेगा, इसराइल को नेस्तनाबूद कर देगा। अब सबसे बड़ी बात यह है, अब क्वेश्चन यहां पर ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान वाकई ऐसा कर पाएगा? क्योंकि इसराइल के पीछे तो अमेरिका खड़ा है और अमेरिका को भी पता है कि ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है, इसलिए अमेरिका ने भी अपने फाइटर जेट, अपने जो सबमरीन हैं, अपने जो नेवी के बड़े बड़े शिप हैं, वॉर शिप, उनको वो आगे ला रहा है, वो उनको आगे बढ़ा रहा है फारस की खाड़ी की तरफ, वो बढ़ा रहा है, उनका मूवमेंट बढ़ गया है। तो हो ना हो इसराइल का साथ देने के लिए, और इसराइल ने वेस्टर्न वर्ल्ड को भी ये बता दिया है, क्योंकि देखिए इसराइल कह रहा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड हमारा साथ दे, अमेरिका तो साथ दे रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड में जैसे फ्रांस है, आपका जर्मनी है, आपका इंग्लैंड है, ये कनाडा, ये देश हमारा साथ दे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान यानी इसराइल ने अपना ये स्टेटमेंट लगातार दिया, इस नैरेटिव को बनाया है कि अगर हमने ईरान को नहीं रोका होता तो ईरान अब तक 10-12 परमाणु बम बना चुका होता और वो हमको खत्म कर देता। इसलिए अब दक्षिण पश्चिम के देशों में भी को भी ये समझ में आ चुका है कि वाकई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ईरान ऐसा कर सकता है, तो वो भी इसराइल का साथ देंगे। सीधी बात यह है, देखिए अमेरिका वेस्टर्न वर्ल्ड का जो दरोगा है ना, वो तो और सब कुछ है उसके पास, वो तो जिससे कहेगा वो साथ देगा, क्योंकि इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है, इसलिए जो सारे वेस्टर्न कंट्री हैं वो उसका साथ देते। इसलिए क्या ईरान लड़ पाएगा? ईरान की ताकत इतनी तो नहीं है कि वो इतने बड़े देशों से लड़ पाए। हाँ, वो मुकाबला तो कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी खबर है कि जो कि ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, सर्वोच्च सुप्रीम लीडर ईरान, जो धार्मिक नेता हैं अयातुल्लाह खामनेई, वो कहीं बंकर में छिपे हुए हैं। उनको डर लग रहा है, उनको अपनी जान का खतरा है कि कहीं ऐसा हो कि मोसाद के जो एजेंट हैं उनको वहां पहुंचकर मार दे, क्योंकि मोसाद अब तक बहुत सारे पाकिस्तान यानी कि इसराइल, इसके ईरान के कई
मिलिट्री के कई बड़े बड़े रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कई बड़े बड़े लीडर्स की, उनके जो जनरल्स की जो है हत्या कर चुका है। अब तक काफी लोग मारे जा चुके हैं। इस्माइल हानियान को तो आपको पता है मार दिया था ईरान ने। कहाँ, ईरान में तो छिपा हुआ था वो। तो ईरान के साथ ये है कि ईरान ने ऐसे लोगों को पनाह भी दी। अब ईरान रिटेलिएट भी करना चाहता है, लेकिन ईरान के पास क्या इतनी शक्ति है? तो जो ये मोहसिन रिजाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा साथ देगा, एटम बम फेंकेगा, क्या लगता है आपको? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जो पाकिस्तान अमेरिका का इस कदर बड़ा कठपुतली है, इतनी बड़ी पपेट है वो पाकिस्तान, इतना बड़ा पपेट है, इतना बड़ा अमेरिका का बांगड़ बिल्ला है वो, कि वो क्या करेगा ऐसा? क्योंकि भाई अमेरिका ये तो हो ही नहीं सकता। जिस दिन अगर ये पता लग गया कि पाकिस्तान ईरान की इस तरह से मदद कर रहा है, तो अमेरिका तो उसका हुक्का पानी बंद कर देगा, खाने के दाने के लाले पड़ जाएंगे वहां पर। क्योंकि अमेरिका के ही रहमो करम पर आज भी पाकिस्तान उछलता है, पाकिस्तान को अमेरिका प्रोटेक्ट भी करता है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जैसे ही नूर खान एयरबेस पर भारत ने मिसाइल फेंकी, वैसे ही अमेरिका एक्टिव हो गया, अमेरिका उसको बचाने के लिए आ गया। अमेरिका पाकिस्तान को हमेशा बचाएगा, लेकिन तब तक जब तक वो अपनी हदें पार न करे। इतना अगर कहीं वो ये करेगा कि अगर उसने ईरान के पक्ष में खड़े होकर इसराइल पर परमाणु हमला कर दिया, तो फिर पाकिस्तान नहीं बचेगा। ये ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान का सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। और इसराइल तो कह ही चुका है, पहला टारगेट तो हमारा ईरान है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, इसको हमको नष्ट करना है, उसके बाद हम पाकिस्तान को देखेंगे, पाकिस्तान का नंबर लगना है। और एक खबर और आई है दोस्तों, ये वर्ल्ड में कई जगह आउटलेट्स में ये छपी है ये खबर, कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो ईरान के बॉर्डर पर कई जगह खड़े होकर वो स्पाइंग कर रही है, वो नोट्स बना बना के रिपोर्ट भेज रही है अमेरिका के पेंटागन को, वो अमेरिका को रिपोर्ट भेज रही है, CIA को रिपोर्ट भेज रही है कि देखिए ऐसा ऐसा हो गया है, ताकि अमेरिका उस तरह से अपनी तैयारियां कर सके और ईरान अपने इसराइल को भी वो फीडबैक दे सके कि ये पाकिस्तान ने हमको ये रिपोर्ट दी है। तो पाकिस्तान देखिए यहाँ डबल गेम खेल रहा है, एक तरफ तो वो इसराइल के लिए स्पाइंग कर रहा है, ठीक, और ये बात सही है, पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ इसराइल के बड़े अच्छे संबंध हैं, कई चीजें वहां से मंगवाते हैं, मिलिट्री के कई उपकरण ये मंगवाते रहते हैं, ये बात किसी से ढकी छिपी नहीं है, ये है। और यहां पर पाकिस्तान एक तरफ तो ईरान से कह रहा है कि हम आपका साथ देंगे और हम परमाणु हमला कर देंगे, जैसा कि उनके जनरल ने कहा, ईरान के जनरल ने कहा ये सरकारी टेलीविजन पर, उसके हवाले से मैं कह रहा हूं। और दूसरी तरफ यही पाकिस्तान और उसकी एयरफोर्स वहां स्पाइंग कर रहे हैं, पाकिस्तान के जासूस भी ईरान की सीमा पर, और वहां से वो इनपुट्स ले लेके CIA को दे रहे हैं। क्योंकि ये आपको मैं बता दूं कि CIA और ISI का बहुत बड़ा अलायंस है, बहुत पहले से, आज से नहीं है, ये शीत युद्ध से पहले तक, उससे पहले ये बहुत मिलके काम करते हैं ये स्ट्रेटेजिक वे में, इसीलिए पाकिस्तान आज भी उछलता रहा है। तो पाकिस्तान डबल गेम खेलता है, मे बी वो ऐसा कर दे, लेकिन वो ऐसा कर पाएगा क्योंकि अभी अमेरिका है, कान पकड़ने के लिए अमेरिका है। अगर वो ये सब हरकतें करेगा तो अमेरिका पाकिस्तान को फिर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा करने पर ये अमेरिका के साथ पाकिस्तान सबसे बड़ा धोखा करेगा अगर वो ऐसा करता है। तो आपको इस बारे में क्या लगता है, क्या ऐसा पाकिस्तान कर पाएगा? अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। नमस्कार, जय हिंद।